हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस वाले लेक्चर में हम टेलर सीरीज़ के एग्जांपल्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने टेलर सीरीज़ की डेफिनेशन, मैक्लॉरिन सीरीज़ की डेफिनेशन और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए थे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एक दो और जो बेसिक एग्जांपल्स हैं। तो हमें एक फंक्शन दे रखा है 1/1 माइनस जेड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस जेड की पावर -1। हमें इसकी सीरीज एक्सपेंड करनी है अबाउट जेड इज इक्वल टू 0। तो अब देखो, हमने टेलर सीरीज़ के लिए क्या बोला था कि डोमेन में फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। तो उस डोमेन की किसी भी पॉइंट के ऊपर हम गिवन फंक्शन की टेलर सीरीज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन सिर्फ 1 के ऊपर सिंगुलैरिटी है इसकी। 1 को छोड़कर बाकी सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है। तो हम 1 के अलावा किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमें बोला गया है जेड इक्वल टू 0 के अबाउट, जेड इक्वल टू 0 के अबाउट ओपन करनी है इसकी टेलर सीरीज। दैट मीन्स हमें इस फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज ओपन करनी है। तो जब हम मैक्लॉरिन सीरीज, तो इसका मतलब हम टेलर सीरीज ओपन कर सकते हैं 0 के अबाउट। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है 0 के ऊपर। ठीक है, और टेलर सीरीज एक्सपेंड करनी है एफ जेड की जेड इक्वल टू 0 के अबाउट। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? किसी भी पॉइंट ए के अबाउट जब ओपन करते थे तो हम ऐसे लिखते थे समेशन एन गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो ए एन इंटू जेड -0 की पावर एन होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं समेशन ए एन इंटू जेड की पावर एन। और इसको हम ओपन करके लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए नोट प्लस A1 जेड प्लस A2 जेड स्क्वायर, एन की वैल्यूज़ को चेंज करा के। ठीक है, तो जहाँ पर ए एन क्या होता है? फंक्शन का nth डेरिवेटिव एट a अपॉन n फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 0। दैट मीन्स फंक्शन का nth डेरिवेटिव एट 0 अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये ए एन की वैल्यू है। इसके बाद अभी हमने ये वाला जो फंक्शन है, जैसे हमें दे रखा है एफ जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड। अब हमें इसके निकालने nth डेरिवेटिव्स, क्योंकि हमें ए एन की वैल्यू निकालने के लिए चाहिए। तो हमने जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो 1/1 माइनस जेड का कितना बन जाएगा? -1/1 माइनस जेड का होल स्क्वायर इंटू में 1 माइनस जेड का डेरिवेटिव। 1 माइनस जेड का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में -1 आएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? 1/1 माइनस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा ये वाली जो। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करते, तो इसका फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है, फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है कि जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया इसका फिर से डेरिवेटिव, तो इसी वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस जेड की पावर -2। तो इसका हमने फिर से डेरिवेटिव किया, डी बाई डी जेड किया। तो यहाँ से हमें मिलेगा -2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, -3 पावर बन जाएगी, और 1 माइनस जेड का कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ओवरऑल सोल्व करके क्या मिल जाएगा? यहाँ से -1 का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल बाई, इसको नीचे करके लिखेंगे तो पॉजिटिव 3 पावर आएगी, तो 1 माइनस जेड की 3 पावर। तो यहाँ से हमें मिल गया 2 फैक्टोरियल बाई 1 माइनस जेड का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमें सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई 2 फैक्टोरियल बाई 1 माइनस जेड का क्यूब। अब इसके बाद है जो थर्ड डेरिवेटिव है, थर्ड फैक्टोरियल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी? इस वाली वैल्यू का फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस जेड की पावर -3 लिख सकते हैं, और इसका फिर से डेरिवेटिव करना है हमें। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू का फिर से डेरिवेटिव करना है, तो इसका हमने डेरिवेटिव किया तो फिर से पावर आगे आ गई, एक पावर और कम हो गई, तो नीचे फिर क्या बन गया? पॉजिटिव पावर 4 बन गई। तो यहाँ से ये थर्ड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस जेड की पावर 4। ठीक है, तो अब फोर्थ डेरिवेटिव के लिए फिर से डेरिवेटिव किया तो 3 फैक्टोरियल, इसकी -4 पावर फिर से आगे आ जाएगी। तो 3 फैक्टोरियल को 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तो -1, ये -4 आगे आ जाएगा और इसकी पावर -5 बनेगी, और -1 से फिर से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि 1 माइनस जेड का डेरिवेटिव -1 है। तो ये ओवरऑल ये बनेगा -1 की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 1 माइनस जेड की पावर 5। तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस जेड की पावर 5 एंड सो ऑन। तो ऐसे डेरिवेटिव करते चलते चले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो, फोर्थ डेरिवेटिव के लिए क्या मिला? 4 फैक्टोरियल बाई 1 माइनस जेड की पावर 5। तो थर्ड फैक्टोरियल के लिए क्या मिला? 3 फैक्टोरियल बाई 1 माइनस जेड की पावर 3। तो ठीक है, तो हमें जैसे जैसे चलते जाएंगे तो nth फैक्टोरियल के लिए क्या मिलेगा? n फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस जेड की पावर n+1। ठीक है, नीचे एक पावर
ज़्यादा मिलेगी, मतलब जितना डेरिवेटिव है उससे एक पावर ज़्यादा मिलेगी 1 माइनस जेड की, ठीक है। तो अब जब हमें इसकी जीरो पे वैल्यू निकालनी है, एफ़ का nth फैक्टोरियल, एफ़ का nth डेरिवेटिव एट जीरो, क्योंकि ए एन के लिए ऐसा करना है। ए एन की वैल्यू कितनी थी, एफ का एन एच फैक्टोरियल एट जीरो अपॉन एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पर एफ के एन एच डेरिवेटिव 1/n फैक्टोरियल, तो ये यूं का यूं लिख दिया, और फंक्शन का एन एच फैक्टोरियल एट जीरो। तो इस जो ये वाली वैल्यू हमने लिखी है, ये वाली, इसकी वैल्यू किसके ऊपर, जीरो के ऊपर। दैट मीन्स यहाँ पर जेड की जगह पर जीरो पुट होगा, तो ये बनेगा एन फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस जीरो की पावर n प्लस वन, दैट मीन्स 1 की पावर n प्लस वन। तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू है, ये वाली n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर n प्लस वन, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 वैल्यू आ जाएगी। ए एन इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n, ठीक है, सारे के सारे n के लिए। तो हम जब अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए नोट प्लस ए वन इंटू जेड था, तो ए वन की वैल्यू भी 1 है, प्लस ए टू इंटू जेड स्क्र यानी 1 इंटू जेड स्क्र, ए थ्री इंटू जेड की भी ए थ्री की वैल्यू 1 है, ए फोर इंटू जेड की पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये वाली सीरीज मिल गई, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस जेड स्क्र प्लस जेड क्यू प्लस जेड की पावर 4 एंड सो ऑन। ये वाला आंसर आ गया। ये वाली क्या है, गिवन फंक्शन जो हमें 1/1 माइनस जेड दे रखा था, उसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन है अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। और आप ये वाली चीज़ को मैच भी कर सकते हैं जो हमने अपने फॉर्मूलेज याद किए थे, 1 माइनस जेड की पावर -1, उसके लिए यही वाला फॉर्मूला लिखा था डायरेक्ट, जो हम जब स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर में हमने ये वाले फॉर्मूलेज रिवाइज करे थे। तो हमें ये वाली जो सीरीज है ना, वो जो हमें लिखी मिलती है, जो हम इन जनरल जो एक्सपेंशन याद करते हैं 1 माइनस जेड की पावर -1 की, वो इसी से आई है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन से, जीरो के अबाउट। दैट मीन्स ये उसकी मैक्लोरियन सीरीज है, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। उसके बाद एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला करते हैं, साइन जेड वाला, ठीक है। तो हमें अब दे रखा है एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड, इस वाले का करना है। तो एफ जेड इक्वल टू साइन जेड दे रखा है, तो हम इसकी अगर जेड इक्वल टू जीरो के अबाउट ओपन करेंगे तो यहाँ से बनेगा समेशन ए एन इंटू जेड माइनस जीरो की पावर एन, दैट मीन्स जेड की पावर एन। तो ए एन क्या हो जाएगा, फंक्शन का nth डेरिवेटिव एट जीरो अपॉन एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको हम ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद इसका जो डेरिवेटिव है साइन जेड का, वो निकालते हैं। एफ जेड है साइन जेड, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव किया, कोस जेड आ गया। कोस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ जेड प्लस π/2, ठीक है। अब जो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है, अब इसका फिर से डेरिवेटिव होगा, दैट मीन्स माइनस साइन जेड आ जाएगा। माइनस साइन जेड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन जेड प्लस पाई, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा होता है, वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू चली जाती है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन जेड प्लस के 2π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव में इस सेकंड डेरिवेटिव वाले टर्म्स का फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा, तो माइनस तो यूं कहीं रह जाएगा, साइन जेड का कोस जेड हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऑफ कोस जेड, माइनस ऑफ कोस जेड को कितना लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ जेड प्लस 3π/2, क्योंकि जो यहाँ से हम ऐसे करते हैं ना, यहाँ पर 3π/2 होता है, तो 3π/2 प्लस थीटा करते हैं, तो साइन 3π/2 प्लस थीटा है, वो माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो माइनस कोस थीटा की जगह पर हम साइन जेड प्लस थीटा प्लस 3π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं, तो ठीक है। यहाँ पर थीटा जेड के इक्वल था। तो अब फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो माइनस यूं का यूं कोस जेड का माइनस साइन जेड आ गया, दैट मीन्स ओवरऑल प्लस के साइन जेड हो गया। साइन जेड हो गया, तो ये वाला इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन जेड को साइन पाई प्लस जेड लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ये वाली चीज़ यहाँ पर साइन 2 पाई प्लस जेड लिख सकते हैं। और 2 पाई प्लस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, साइन जेड प्लस 4π/2, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू साइन जेड प्लस 2 पाई ही आएगी। ये वाली चीज़ें हम क्यों लिख रहे हैं, देखो हम एक पैटर्न बनाने के लिए लिख रहे हैं, ताकि हम nth डेरिवेटिव है ना इसका, उसको अच्छे से लिख पाएँ। अदरवाइज हमें सीरीज निकालने के लिए हमें ये वाली चीज़ें भी चल जाएंगी, जैसे यहाँ से हमें मिले हैं ना ये डेरिवेटिव्स, इनकी वैल्यू सिर्फ निकालते चले जाओ जीरो के ऊपर, जो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिला है, सेकंड डेरिवेटिव मिला है, थर्ड डेरिवेटिव, ये सब चीज़ें मिली है ना, इन्हीं की जीरो जीरो पे बेसिक आप वैल्यू निकालते जाओ यहाँ से। जैसे एफ डैश जीरो की यहाँ से कोस जीरो रख के वैल्यू आ जाएगी, एफ डबल डैश जीरो की साइन में जीरो रख के वैल्यू आ जाएगी,
ट्रिपल डैश की यहाँ पर जीरो रख के आ जाएगी, फोर्थ डेरिवेटिव की यहाँ पर रख के जीरो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये वाली चीज़ें ज़रूरी नहीं है करनी, पर ये वाली चीज़ें अगर हम कर पाए, मतलब पेपर में तो ऐसे नहीं है कि हमें ये पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना है, पर कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं ना, जैसे मैंने बोला था कि सब्जेक्टिव वाले होते हैं, उनमें जब हमें लिखना होता है ना, तब हमें आसानी हो जाती है ये वाले ऐसे एक फॉर्मेट में बना कर लिखने से। ठीक है, तो अदरवाइज़ तो हम अपने यहाँ पर करने के लिए तो, क्योंकि इस वाले के लिए तो हम वैसे भी, साइन वाले के लिए तो हम फॉर्मूला यू का यू याद रख ही लेते हैं। हम ये वाला लिख पूरा इसलिए रहे हैं ताकि हमें अपनी टेलर सीरीज की जो उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हमें सोल्व करने की प्रैक्टिस हो जाए एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू लिख के भी हम 0 0 पर वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ डैश ज़ीरो, एफ डबल डैश ज़ीरो, एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो एंड सो ऑन। तो और अगर ये पैटर्न हम कर पाए, मतलब ये वाली चीज़ वहाँ पर काम आती है, जैसे सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से बस ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करके ना हमें एक nth डेरिवेटिव की साइन का जो साइन फंक्शन होता है उसका nth डेरिवेटिव का हमें एक फॉर्मूला है ना वो विजुअलाइज हो जाता है, जनरल फॉर्मूला बन जाता है कि साइन का जो nth डेरिवेटिव वो क्या होता है। इसलिए देखो, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव है ना वो क्या आया है, साइन जेड प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। सेकेंड डेरिवेटिव कितना आया, साइन जेड प्लस 2 इंटू पाई बाई टू। थर्ड डेरिवेटिव कितना है, साइन जेड प्लस 3 इंटू पाई बाई टू। फोर्थ डेरिवेटिव साइन जेड प्लस 4 इंटू पाई बाई टू। ठीक है, एंड सो ऑन। तो एन डेरिवेटिव कितना आएगा, साइन ऑफ जेड प्लस एन पाई बाई टू। इसलिए मैंने वो सब चीज़ें लिखी थी लास्ट में। तो एन क्या होता है, फंक्शन का nth डेरिवेटिव अपॉन एन फैक्टोरियल होता है। अब जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन का nth डेरिवेटिव एट ए पॉइंट के ऊपर होता है, तो यहाँ पर जीरो पर निकाले तो जीरो के ऊपर। ठीक है, साइन जेड प्लस एन पाई बाई टू, यहाँ पर जेड की जगह पर जीरो बन जाएगा। ठीक है, अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, साइन एन पाई बाई टू, ए एन होता है फंक्शन का एन डेरिवेटिव एट जीरो अपॉन एन फैक्टोरियल। तो जीरो पुट किया तो जेड की जगह पर, तो ये साइन एन पाई बाई टू अपॉन एन फैक्टोरियल बन गया। ये ए एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तो ए नोट की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाले एन को वेरी करा रहे हैं ना, तो जीरो पुट करेंगे, एन की जगह पर जीरो पुट करेंगे, साइन जीरो जीरो बन जाएगा। अब ए वन में यहाँ पर एन की जगह पर 1 होगा, तो साइन पाई बाई टू अपॉन 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स साइन पाई बाई टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब इसके बाद एन की जगह पर 2 पुट किया तो साइन 2 पाई बाई टू, साइन पाई बन गया, वो जीरो आ गया। ठीक है, अब साइन 3 पुट किया तो साइन 3 पाई बाई टू अपन 3 फैक्टोरियल, तो 1/3 फैक्टोरियल इंटू साइन 3 पाई बाई टू कितना होता है, -1 होता है, तो A3 की वैल्यू -1/3 फैक्टोरियल आ गई। ठीक है, A4 के लिए कितना आ गया, A4 के लिए 4 पाई बाई टू, वो 2 पाई बन जाएगा, तो साइन 2 पाई, तो साइन जो पाई का मल्टीपल होता है वहाँ पर हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो बन जाएगा। A5 के लिए क्या बनेगा, 5 पाई बाई टू होकर यहाँ पर 5 पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि ये चला जाता है 420 हो जाता है 5 पाई बाई टू, और 420 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है एक राउंड कंप्लीट करके, और तो फिर उसकी वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा प्लस की 1/5 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड सो ऑन। तो जो हमें एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड मिला है, देखो यहाँ पर ये वाली चीज़ ऑब्जर्व करो, जैसे ए नोट की वैल्यू जीरो आई, A1 की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी आई, जीरो आई है, A4 की वैल्यू भी जीरो आई है। ठीक है, तो जो AN है ना, AN फॉर N even इक्वल टू जीरो मिल रहा है हमें। A नोट, A2, A4, A6 ये सारी वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, जीरो। ठीक है, तो इवन के लिए तो सारे AN जीरो मिल गए। अब ओड के लिए देखो, ओड के लिए जैसे A1 की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, A3 की वैल्यू -1/3 फैक्टोरियल, A5 की वैल्यू 1/5 फैक्टोरियल, एंड सोन ऐसे आएगी। A7 की वैल्यू -1/7 फैक्टोरियल, तो यानी 1/n फैक्टोरियल, और साथ में अल्टरनेट प्लस माइनस 1 ये चल रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो इस यहाँ से जब हमने पुट किया इस वाले फॉर्मूले में अपनी जो ए नोट, A1 A2 AN सब की वैल्यूज़ को, तो ए नोट की वैल्यू जीरो पुट कर दी, A1 की वैल्यू 1 आई थी, A2 की वैल्यू फिर से जीरो है, A3 की वैल्यू -1/3 फैक्टोरियल, A4 की वैल्यू फिर से जीरो थी, A5 की वैल्यू प्लस की 1/5 फैक्टोरियल थी, A6 जीरो था, A7 -1/7 फैक्टोरियल था। ठीक है, देखो आ रहे हैं ना अल्टरनेट, ओड वालों में अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके, और इवन वाले सारे क्या बने, जीरो 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 ऐसे करके। ठीक है, एंड सोन चलते चले जाएंगे। स्टार्टिंग की हम 5-6 टर्म्स लिखकर फिर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं, ये जीरो बन गया तो ये जेड आ गया, -z³/3 फैक्टोरियल
प्लस जेड की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस के जेड की पावर 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो यही वाली और साइन की तो बिल्कुल ये वाली तो फेमस एक्सपेंशन है जिसको हम वैसे भी याद रखते हैं। साइन जेड की यही लिखते हैं हम, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर 7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो देखो ये वाली एक्सपेंशन ना जो साइन जेड की हम लिखते हैं वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन ही है साइन जेड की, किसके अबाउट, जेड इक्वल टू 0 के अबाउट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये मैक्लोरियन सीरीज एक्सपेंशन है साइन जेड की। ठीक है, तो ये वाली जो 3-4 हैं। अब इसके बाद अब कोस जेड के लिए, टेंजेंट जेड के लिए, जैसे 1/1 जेड हमने लिख के देखा, तो आप कौन सा कर सकते हैं, 1/1 वाला करके देख सकते हैं। ठीक है, 1 बाई ठीक है, फिर 1/1 + जेड की पावर 2 करके देख सकते हैं, 1/1 - जेड की पावर 2 ऐसे करके ये वाली ये सब के लिए भी आप 0 के ऊपर एक्सपेंशन निकाल कर देख सकते हैं। तो हमें इन 2-3 क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर हम अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा ही चेंज करें। जैसे साइन जेड की जगह पर हम कोस जेड की निकाल कर देख सकते हैं, और आप वेरीफाई भी कर सकते हो क्योंकि कोस जेड की हमें डायरेक्टली याद होती है, जैसे साइन जेड की याद थी तो कोस जेड की हमें याद होती है कि कोस जेड की क्या होती है एक्सपेंशन, 1 - जेड² फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, क्योंकि उसमें ओड वाली टर्म्स एब्सेंट होती हैं। ओड वाले जो ए एन है वो 0 होते हैं, इवन वाले ए एन है सिर्फ वो प्रेजेंट होते हैं, और उनकी वैल्यू भी अल्टरनेट 1 - 1 - 1 ऐसे आती है। तो फिर आप पूरा सोल्व करके टेलर सीरीज से एक्सपेंड करके ए को 0 पुट करके पूरा आंसर निकाल कर फिर मैच कर सकते हैं कि जो हम एक्सपेंशन याद रखते हैं वही वाली एक्सपेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो वेरीफाई भी हो जाएगा कि आपने प्रोसेस वो सही से किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये वाले टाइप वाले जो इम्पोर्टेंट है 1/1 + जेड टाइप वाले, 1/1 + जेड की पावर 2 लिख लो, -2 लिख लो, ऐसे चेंज कर करके ये वाले टाइप के भी हम कर सकते हैं। एक हमने ऐसा करके देख लिया है। तो अभी इसमें बस ये वाला याद रखना है, जैसे 1/1 - जेड के लिए हमने किया था तो उसमें हमने 0 के अबाउट एक्सपेंड किया था, 1 के अबाउट नहीं करना है वहाँ पर, क्योंकि जो हमने ये लिखा था ना 1/1 - जेड, उसमें जेड इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी सिंगुलैरिटी है, मतलब 1 के ऊपर ये एनालिटिक नहीं है, तो 1 के अबाउट हम इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, 1 के अबाउट, 1 के ऊपर सिंगुलैरिटी आ गई ना, देखो यहीं से नया कॉन्सेप्ट जनरेट होगा, किसका, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन का। दैट मीन्स जब हम ये वाली चीज़ बोल रहे थे कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए उस डोमेन के अंदर, तो हम उन सारे पॉइंट्स के कोई भी रैंडम पॉइंट उठाकर डोमेन का किसी भी पॉइंट के अबाउट अपनी टेलर सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब दूसरी चीज़ क्या आएगी कि जब फंक्शन उस डोमेन में एनालिटिक उस मतलब किसी पॉइंट के ऊपर अगर सिंगुलैरिटी है, तब भी उस पॉइंट के, उस सिंगुलैरिटी वाले पॉइंट के ऊपर अगर हमें एक्सपेंशन पूछ ली जाए तो फिर कैसे एक्सपेंड कर पाएंगे, फिर उसको भी हम एक्सपेंड कर पाते हैं। इसीलिए फिर वो नया कॉन्सेप्ट जनरेट किया गया है टेलर्स लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन वाला। पर हम टेलर सीरीज सिर्फ उसी पॉइंट पे एक्सपेंड कर पाते हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, तो अभी ये वाली चीज़ है थोड़ी सी, इसलिए ये वाली चीज़ वैसे पढ़ रखी है सबने लोरेंस सीरीज़ वाले भी, पर हाँ अगर नहीं याद है तो इसीलिए यहाँ पर ये वाली चीज़ अभी क्यूरियोसिटी के लिए ऐसे बोली गई है, क्यों कि अब जब जब सिंगुलैरिटी आ जाएगी तो नई टाइप की जो सीरीज है वो जनरेट होती है, जिसको हम लोरेंस सीरीज बोलते हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। कोई अगर आपको ऐसे बोले कि 1/1 - जेड वाला जो फंक्शन है ना, उसकी हमें उसकी सीरीज एक्सपेंड करके बताओ, ठीक है, तो आपको ये पूछना है कि उसकी हमें किस पॉइंट के अबाउट सीरीज एक्सपेंड करनी है, क्योंकि अगर 1 के अबाउट बोले तो लोरेंट सीरीज ओपन होगी, और क्योंकि 1 के ऊपर सिंगुलैरिटी है, और 0 के अबाउट बोले या फिर 1 के अलावा किसी भी पॉइंट के ऊपर बोले क्योंकि वहाँ और किसी भी पॉइंट पर सिंगुलैरिटी नहीं है, तो हमेशा टेलर सीरीज ओपन होगी। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ हमें बिल्कुल याद रखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोरेंट सीरीज वाला कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन को अच्छे से बिल्कुल स्क्रैच से ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद उसका जो फॉर्मूला है उसको भी ऐसे ही कनेक्ट करके याद करेंगे, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम जनरली क्या कर जाते हैं, मिस कर देते हैं, डेफिनेशन वाली जो चीज़ें हैं उनको, और फिर हमें क्वेश्चंस करते टाइम ना जो नॉर्मल टाइप के वो तो हो जाते, कुछ अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो फिर उनमें हम अटक जाते हैं या फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करके आते हैं। तो ट्राई करेंगे कि वो वाली मिस्टेक्स ना हो, और अगले लेक्चर में हम अपने जो उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से
एक्सप्लेन कर पाएँ सही तरीके से और रिवीजन कर पाएँ उसका अच्छी तरीके से। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।